तो हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। मैं सुशील कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास एमएस क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 7। इसको हम हल करेंगे। पहला देखिए ए और बी, इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं, ए बी सी और डी। स्पेशल है, पहले हम ए और बी के लिए हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित क्रम में संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है यानी कि बढ़ते क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। आपने घर में या कहीं भी स्कूल आपने कभी सीढ़ी चढ़ा होगा। सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं, पहले सबसे नीचे एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, ऐसे ही चढ़ते चढ़ते छत पे जाते हैं। वैसे ही इसी प्रकार का होता है आरोही क्रम, जो छोटा से यानी कि कम से ज्यादा हो, छोटा से बड़ा में जाए, तो उसको बोलते हैं आरोही संख्या। तो आरोही संख्या में लिखना है। आइए हम लिखते हैं। पहला है हमारा 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। ठीक है। इसको हम बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस इसमें से जो सबसे छोटा होगा, जो अंक सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला के लिखेंगे और फिर उसके बाद वाला के लिखेंगे। ठीक है। तो पहले देखिए 1/2 और 2/9, इन चारों में से सबसे छोटा कौन है, ऐसे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। 1/2 है, 2/9 है, अंश हर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे वाले से ऊपर के में भाग देंगे। अगर हम 2 से 1 में भाग देंगे कितना आएगा हमारा, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, 0 देंगे और 2 बच्चे 10। ये हमारा कट गया। ऐसे कितना आया 0.5। ये कौन का, पहला का है, लिख देंगे 0.5। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब अगला भाग कीजिए, 9 से 2 में करना है। देखिए 9 से अपना 2 में कीजिएगा तो छोटा अंक है, इधर 2, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, 0। अब 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए 10 से 8 घटाएगा तो 2 कट गया, 2 बचा। और फिर देखिए यहाँ फिर 0 देंगे, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बचा, फिर 0 देंगे, यानी कि 0.22 आते जाएगा। क्या लिखेंगे 0.22। ठीक है। अब 2 को हम लोग पता चल गया। अब तीसरा है 3/4। 3 से हम 4 को भाग देंगे, 3 1 का 3, 1 बचा, पॉइंट देंगे, 0, 3 3 का 9, 1 बचा, फिर 0, 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, यानी कि 3 3 आते जाएगा। तो हम यानी 3 पे बार लगा देंगे नया, यानी हम अगर पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखे तो हम बड़ा छोटा को पहचान सकते हैं। क्या लिखेंगे 1.33। ठीक है। हम लोग ने 3 को भाग दे दिया। अगर हमारा चौथा 1/6, तो हम 6 से 1 को भाग देंगे, पहले 0 देंगे, पॉइंट 0, 10 हो गया एक बार में, 6, 4 बचा, फिर 0 देंगे, 40 हो गया, 6 छक 36 हो गया, फिर 4 बचा, फिर 0 देंगे, फिर 6 छक 36 होगा, फिर 4 बचेगा, यानी कि 6 6 आते जाएगा। क्या लिखेंगे 0.1, 0.166। ठीक है। अब हमने देखिए, अब हम यहाँ चारों को भाग दे चुके हैं। यहाँ पता नहीं चल रहा था कि 1/2 है, 2/9 है, तो बड़ा कौन है, लेकिन अब हम हमको साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ देखिए 0.5 है, 0.5, यहाँ 0.22, 0.33 और 0.166 है ना यहाँ पे। अब देखिए कौन सबसे छोटा है, देखना है। ये तो 1 है, ये तो बड़ा है, ये 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। देखिए 0.0.0, तीनों है एक समान। अब पॉइंट का तो सब बराबर है, पॉइंट के बाद देखते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो सबसे छोटा कौन है 1। तो पहले इसको लिखेंगे 1। देखिए किसका आया है भाग देने पे,
1/6 को भाग देने पर 0.166 आया, ठीक ना। पहले इसको लिख देंगे। लिख दिए। अब दूसरा हमारा देखिए, एक लिखा गया एक। अब ये देखिए, अब एक है, एक तो बड़ा है, अब 0 है, ये 0 है, तो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 से छोटा 2 नहीं है, तो 2 लिखेंगे, 0.22। अब ए हमारा लिखा गया। अब 2 बचा, 0.5 और 1.33, तो 0 से बड़ा क्या है, 1 है, तो 0 छोटा ना है, पर इसको लिखेंगे 0.5 और फिर लिखेंगे 1.33। अब देखिए, ये हमारा बढ़ते क्रम में लिखा गया है। देखिए 0.1166 है, 0.22, 0.5, 1.33 हो गया ना बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा है, देखिए इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है ना। देखिए सबसे छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि हमसे ये नहीं पूछा है, हमको बोला है कि इसको 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6 को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखा है यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं। तब हमको यहाँ ये देखना है कि 0.166 है वो किसको हम भाग दिए हैं, तो इतना आंसर आया है, तो हम दिए 1/6 को, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे 1/6, ठीक है। इसके बाद क्या है 0.22, 0.22 किसका आया है, 2/9 को, तो लिखेंगे 2/9। अब तीसरा है 0.5, 0.5 किसका है, 0.5, 1/2 का, लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब है हमारा 1.33, 1.33 किसका है, 4/3 का, तो लिखेंगे 4/3। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये हम लोग बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे बी में। देखिए 4/5 है, -2/7, -1/2, -1/3, यानी कि 4 को यहाँ 5 भाग में बांटा गया है, यहाँ -2 को 7 भाग में बांटा गया है, यहाँ -1 को 2 भाग में, यहाँ -1 को 3 भाग में बांटा गया है। इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, पहले 5 से 4 को भाग देंगे, 5 से 4 को भाग देंगे, कितना आएगा, देखिए 0 दिए, 35, 8 बार में लगाएंगे, सॉरी 8 बार में लगाएंगे तो 40 कट गया, कितना है 0.8, यहाँ लिखेंगे 0.8, लिख दिए ना। आगे अब हम दूसरा है -2/7, तो 7 से भाग देंगे -2 में, 0 देके पॉइंट देंगे, 0 माइनस में है, माइनस लगा देंगे। अब 7 से हम देंगे 7 दूना के 14, ठीक है ना। प्लस यहाँ 7 है, यहाँ माइनस में लगा है, ठीक ना, माइनस तो क्या, तो प्लस माइनस माइनस, 7 दूना के 14। अब घटाइए, 20 में 14 घटाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। अब फिर 0 दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा दे हैं, अपने से 10 में लगा दिए इसलिए 0 दिए, 6, 60 हो गया। अब लगाइए, 7 × 8 = 56, कितना बचा, 4, ठीक है। अब लगाइए, फिर दीजिए 0, 7 बचे 35, कुछ ऐसे आते जाएगा। तो हम लोग देखिए आरोही क्रम से जाने के लिए हम लोग को इसका आंसर नहीं बताना, हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि बड़ा और छोटा को पहचानना है। तो बड़ा छोटा हम पॉइंट के बाद 2 अंक से भी हम पहचान सकते हैं, 2 अंक से भी हम जान सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, स्पेस नहीं है, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे -0.28, 2 8 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, 2 ही लिखते हैं हम, 2 ही में पता हमको चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है। अब है तीसरा कि -1/2, यानी कि 2 से -1 में भाग दीजिए, माइनस में है तो माइनस में, और 2 से माइनस में गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 5 गुना के 10 कट गया, कितना है -0.5, यहाँ लिखेंगे -0.5, ठीक है।
अब है चौथा हमारा -1/3, यानी कि 3 से हमको -1 में भाग देना है। -0 तक पढ़ दीजिए, 0, 3 तिरिकी -9, 1 बचा, फिर 0 दीजिए, फिर 3 तिरिकी 9, फिर 1 बचेगा, यानी कि -0.33 ही आता जाएगा। यहाँ लिख देंगे -0.33। ठीक है, चारों को हमने भाग कर लिया। अब देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन है? ये देखिए प्लस में है, ये बड़ा होगा, ये माइनस में है तो छोटा है, ये छोटा है, ये तीनों माइनस में है, यानी कि ये प्लस से माइनस छोटा होता है, यानी कि इससे ये तीनों छोटा है। तो अब हमको इस तीनों में से सबसे छोटा कौन है उसको देखना है। ये है -0/2/8, यहाँ है माइनस में 0.5, यहाँ 0.3। आप लोगों को पता होगा कि माइनस वाला अंक जितना ही बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे रेखा बनाइएगा, यहाँ 0 है, इधर देखिए, इधर प्लस में है 1 2 3, इधर माइनस में है -1 -2 -3। ठीक है, देखिए ये तो 0 है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। और इधर देखिए 0 से छोटा -1 है, और -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, यानी कि माइनस में जो सबसे छोटा अंक है वो सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ 0, देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, इसके बाद का अंक देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? 5 है, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? 5 है, कहा कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा 5 है, तो ये हमारा होगा छोटा। इसको लिखेंगे -0.5। तो -0.5 किसका आंसर है? थर्ड का। तो थर्ड हमारा कौन है? -1/2 लिख दिए। इसके बाद देखिए कौन है, बढ़ते क्रम लिखना है, इसके बाद वाला कौन है? इसके बाद वाला है, देखिए इसको तो लिख लिए, ये प्लस में है, बड़ा है, इसको लिख लिए। अब बचा ए और ए, तो 0 दोनों माइनस में है, ये 0 है, पॉइंट है, 0 पॉइंट है, यहाँ है 2, यहाँ है 3। ठीक है, तो 2 और 3 में कौन, -2 -3 में कौन छोटा है? -3 छोटा है, इसलिए हम लिखेंगे 0 -0.33। -0.33 किसका आंसर है? -1/3 का, यहाँ लिखेंगे -1/3। ठीक है, और उसके बाद कौन बचा? अब बचा ए और ए। बताइए, ए प्लस में है, 0 जो है प्लस में है, 8 है से, और ए है से माइनस में है, तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाला है वो बड़ा होगा, माइनस वाला है तो छोटा होगा। माइनस वाला छोटा होगा, तब इसको लिखेंगे कितना है? -2/7। इसका ही भाग दिए, जितना है ना इसको लिख दिए, और लास्ट में जो बचता है 0.8, यह है 4/5 का। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए और बी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब सॉल्व करते हैं सी और डी को। सी देखिए हमारा क्या है, -3/4 है, 5/12 है, -7/16 है, और 11/-24 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले भाग देंगे 4 से -3 को, 4 से -3 को भाग दीजिए। यहाँ पे माइनस में देना है तो माइनस लगाएंगे, 0.0, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, फिर 0, 4 बचे 20, यानी कि 0.75 माइनस में, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे -0.75। अब करेंगे 5/12 को, तो हम 12 से 5 में भाग देंगे, 12 से 5 में भाग देंगे। छोटा अंक है, 0 तक पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, बच्चों 4 बार मिलाएंगे, 48, 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, एक बार में 12, 1 12, 8 बचेगा। ठीक है, अब फिर 0 देंगे, बचक 72, और फिर बचेगा 8, यानी कि 6, फिर 8 बचेगा, फिर 80 होगा, फिर बदल जाएगा, यानी कि 6 6 बचते जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.41। आप लोग को बताया है कि हम 2 अंक से पता लगा सकते हैं, तो 2 ही अंक लिख रहे हैं पॉइंट पर, और आगे भी आप लिख सकते हैं, हम 2 ही यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे है -7/16, यानी कि 16 से हम लोग को -7 में भाग देना है। माइनस में देना है तो माइनस लाएंगे, 0 देखो पॉइंट 0, 17 हो गया, 16 चौके
लगाएंगे 64, फिर हमारा बच जाएगा यहाँ पे 6 और फिर देंगे 0 और फिर लाएंगे 16 तिहाई 48, बच जाएगा 12 और फिर लगाएंगे यहाँ पे 0। अब लगाएंगे 16 सत्ते 7 बराबर लगाएंगे 112 और फिर बचेगा हमारा 8, फिर देंगे 0 और फिर अगर 16 बच्चे 5 बार में 80 हमारा कट जाएगा, यानी कि -0.4375। तो हम उतना नहीं लिखेंगे, हम 2 ही लिखेंगे पॉइंट के बाद, तो -0.43। अब हम देखेंगे 11/-24, तो हम -24 से 11 में भाग देंगे, -0 देखो पॉइंट देंगे 0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 24 से हम कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे, देखिए 24 चौके 96, अब 110 में से 96 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और देखिए 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गया तो 1, 14 बचा। ठीक है, अब यहाँ 24 है, फिर यहाँ लगाएंगे 0, फिर देखिए कितना बार घटेगा 14 5 बार लगाएंगे तो 120 होगा, और 5 बार लगाएंगे 5 बार लगाएंगे सॉरी 5 बार लगाएंगे 120। तो देखिए घटाइए 0 से 0 गया 0, 2 कट गया 20 बचा, फिर हम यहाँ देंगे 0, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आते जाएगा, तो हम बताएं कि हम लोग को बड़ा और छोटा आरोही क्रम में सजाने के लिए हम पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा, ज़्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो 2 अंक हमारा आ गया -0.45, यहाँ लिखेंगे -0.45 लिख लिए। अब देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन है, 4 से छोटा होता है 7 माइनस में, अगर प्लस में होता तो 4 से बड़ा 7 होता, लेकिन यहाँ माइनस में है इसलिए 4 से छोटा 7 है। यहाँ 4 4 दोनों है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पहले लिखेंगे इसको -3/4। ठीक है आंसर में। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है, ये तो प्लस में है, ये लिख दिए। अब ये दोनों में देखिए, ये है -0.43, यहाँ -0.45। ठीक है, यहाँ 4 4 से समान है, लास्ट में यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो जो बड़ा होता है वही माइनस में छोटा होता है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे -0.45। अगर किसका भाग आया है 11/-24 का, तो लिखेंगे 11/-24। इसके बाद कौन आएगा, ए है, ए प्लस में 3 आएगा, लिखेंगे -0.43 है, किसका आंसर आया है -7/16 का, तो -7/16 लिखेंगे। और फिर सबसे बड़ा कौन है 0.41, इसका आंसर है 5/12 का, तो लिखेंगे 5/12। यही हो जाएगा हमारा सी का आंसर। हमने इसमें ए बी और सी, सातवां का ए बी सी 3 सॉल्व किया। ठीक है, अगर ये तीनों आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो इसका एक और है डी, उसे आप लोग बनाएं, प्रयास करें बनाएं, और उसका आंसर कितना आया वो कमेंट में जरूर बताएं।